दुनिया के नक्शे पर दुबई एक ऐसा शहर है जो सिर्फ 30 साल में रेगिस्तान से निकलकर दुनिया का मरकज बन गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरक्की की असल कीमत क्या है? लोग आपको बुर्ज खलीफा दिखाते हैं, मैं आपको वो इंसानी पसीना दिखाऊंगा जो इन दीवारों में जज्ब हो चुका है। आज हम इन्फो पॉइंट चैनल पर जज्बाती बातें नहीं करेंगे, बल्कि उस छुपी सच्चाई को समझेंगे जो आपके दुबई लैंड करते ही शुरू हो जाता है। ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा। मैंने महीनों की रिसर्च, दुनिया भर के लेबर रिपोर्ट्स और उन खुफिया कॉन्ट्रैक्ट्स को खंगाला है जो बड़े बड़े एजेंट्स आपसे छुपाते हैं। आज इस चैनल पर मैं वो फैक्ट्स और डेटा रखूंगा जो आपकी आंखें खोल देगा। अगर आपको लगता है कि आप दुबई को जानते हैं, तो शायद आपको उस हिडन कॉस्ट का अंदाजा नहीं जो वीजा लगने से पहले ही शुरू हो जाती है। मैंने वो पैटर्न्स नोट किए हैं जहां बड़ी रिक्रूटमेंट कंपनीज एक ही गलती से नए वर्कर्स को फंसाती हैं। मेरा मकसद डराना या दुबई की बुराई नहीं, बल्कि हमारा मकसद आपको उस फ्रॉड से बचाना है जो अक्सर लोगों के साथ होता है, और आपको वो सच दिखाना है जो 90% लोग देर होने के बाद समझते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की जमा पूंजी जाया होने से बचाना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिसर्च का हिस्सा बने, क्योंकि यहां बात सिर्फ इंफॉर्मेशन की नहीं, आपके मुस्तकबिल की हिफाजत की है। शुरुआत होती है आपके शहर के एक छोटे से ऑफिस से। एजेंट आपको कहता है, भाई 1200 दिरहम सैलरी है, रहना और खाना कंपनी का है। आप अपने मुल्क में बैठकर 1200 को 75 या 80 से मल्टीप्लाई करते हैं और आपको लगता है कि आप लाखों पति बन जाएंगे। लेकिन यहां शुरू होता है द प्री डिपार्चर डेट ट्रैप। रिसर्च ये बताती है कि एक वर्कर दुबई जाने के लिए एवरेज 4 से 5 लाख रुपए कर्जा लेता है। 1200 दिरहम सैलरी में से अगर आप बहुत कंजूसी से भी रहे तो महीने का सिर्फ 500-600 दिरहम बचा पाते हैं। यानी पहले 18 महीने आप सिर्फ वो कर्जा उतार रहे हैं जो आपने वहां जाने के लिए लिया था। आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें से 1.5 साल आप फ्री में काम कर रहे हैं। क्या किसी एजेंट ने आपको यह मैथ समझाया? शायद नहीं। अब बात करते हैं उस कानून की जो नजर नहीं आता, लेकिन आपको बांध कर रखता है, कफाला सिस्टम। लोग समझते हैं पासपोर्ट उनके पास है तो वो आजाद हैं। 2026 में लॉज बदले हैं, लेकिन सिस्टम का डंडा वही है। आपका कफील या आपकी कंपनी आपका डिजिटल गार्डियन होती है। अगर आपको वहां काम पसंद नहीं आता या कोई और कंपनी आपको 500 दिरहम ज्यादा ऑफर करती है, तो आप अपनी मर्जी से स्विच नहीं कर सकते। आपको अपनी पुरानी कंपनी से NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और कोई भी कंपनी अपने सस्ते वर्कर को इतनी आसानी से जाने नहीं देती। वो आप पर हरूब या एब्सकॉन्डिंग का केस कर सकते हैं। एक क्लिक पर आपका ID ब्लॉक हो जाता है और आप एक कानूनी मुजरिम बन जाते हैं। ये है वो डिजिटल जेल जो 2026 के मॉडर्न कंट्रीज में छुपी हुई है। दोस्तों, ये फैक्ट्स निकालने के लिए बहुत सी रिसर्च करके हम आपके सामने लाते हैं। मेरा मकसद किसी मुल्क को बुरा कहना नहीं या आपको वहां जाने से रोकना नहीं, बल्कि आप जैसे मेहनती लोगों को धोखे से बचाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अंडरग्राउंड राज आप तक पहुंचाता रहूं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल की ढाल है। चलिए अब उस सच की तरफ चलते हैं जो सबसे डार्क है। वहां की गर्मी 50 डिग्री क्रॉस करती है। कानून है कि दोपहर में काम बंद होगा, लेकिन कुछ बड़ी इमारतों के अंदर जहां AC नहीं होता, वहां काम चलता रहता है। इसे कहते हैं द ऑपरेशनल ग्रे जोन। सबसे बड़ा राज यह है कि कंपनीज अपने वर्कर्स का ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस करवाती हैं। अगर किसी वर्कर की मौत काम के दौरान होती है, तो कंपनी को भारी जुर्माना देना पड़ता है। इससे बचने के लिए अक्सर केसेस में वर्कर की तबीयत खराब होने पर उसे कैंप भेज दिया जाता है ताकि उसकी मौत वर्कप्लेस से बाहर हो। फिर उसे कार्डियक अरेस्ट या नेचुरल डेथ का नाम देकर फाइल बंद कर दी जाती है। आपकी जान उनके लिए सिर्फ एक लीगल लायबिलिटी है जिससे वो हर सूरत बचना चाहते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, विजिट वीजा लो और वहां जॉब ढूंढो।
ये अनपढ़ और मासूम लोगों को फंसाने का सबसे बड़ा जाल है। वहां के लॉ के मुताबिक विजिट वीजा पर काम करना सख्त मना है, लेकिन एजेंट्स कहते हैं वहां सब चलता है। हकीकत यह है कि कंपनीज विजिट वीजा वालों से काम करवाती हैं क्योंकि उन्हें ना इंश्योरेंस देनी पड़ती है, ना कोई आईडी। और जब 2 महीने बाद सैलरी मांगने का वक्त आता है तो कंपनी धमकी देती है कि हम पुलिस को बुला रहे हैं क्योंकि तुम इलीगल काम कर रहे हो। बंदा डर कर बिना सैलरी लिए भाग जाता है। ये फ्री लेबर का वो कारोबार है जो वहां की गलियों में आम है और कोई इस पर बात नहीं करता। तो क्या वहां जाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, लेकिन वर्कर बनकर नहीं, स्ट्रेटेजिस्ट बनकर जाए। कभी भी विजिट वीजा पर काम की उम्मीद न रखें और याद रखें, सारी कंपनीज ऐसी नहीं होती। गल्फ में यूएई के लॉज भी मजीद बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं। हमेशा अपना कॉन्ट्रैक्ट मोहरे की वेबसाइट पर वेरीफाई करें। दुबई उनके लिए जन्नत है जो कानून और अपने राइट्स जानते हैं, और उनके लिए जहन्नुम जो एजेंट्स की बातों में आकर आंखें बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन और पहली वीडियो। इसके साथ आज हमने बहुत सारे राज खोले हैं जो शायद ही दुनिया में हर किसी को पता हो। आज आपको समझ आ गया होगा कि ये चमक धमक की असल हकीकत क्या है। लेकिन याद रखें, ये तो सिर्फ पहला पर्दा था जो आज उठा है। असल खेल तो दुनिया की उन बड़ी कंपनीज का है जो पर्दे के पीछे बैठकर नए वर्कर्स का डेटा जमा करती हैं और उन पर नजर रखती हैं। अगली वीडियो में मैं खोलूंगा वो राज कि कैसे ये ग्लोबल कंपनीज आपके रिकॉर्ड से आपका मुस्तकबिल तय करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब उनकी ब्लैकलिस्ट में आ चुके हैं। अगर आप उन खुफिया तरीकों से बचना चाहते हैं और अगली वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राज, क्योंकि अगली वीडियो आपको उस नुकसान से बचाएगी जो दुनिया के हजारों लोग रोजाना उठा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वक्त कम है और राज बहुत ज्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।